आंखों में करुणा और होठों पे मुस्कान, मुश्किल है मिल जाना जग में आप जैसे इंसान। तो प्लीज इसी के साथ मैडम को मैं मंच में बुलाना चाहूंगा। प्लीज कम ऑन द स्टेज आवर ग्रेट लीडर श्रीमती सीमा कश्यप मैडम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो इतनी गर्मजोशी से आप सभी ने मेरा वेलकम किया, तो मैं चाहूंगी सभी साथियों के लिए जोरदार तालियां। इतनी गर्मजोशी वाली स्पीच सुनने के बाद मुझे तो लग रहा था इस हॉल में आग लग जानी चाहिए, क्योंकि अब मैं कुछ बोलूं सर के बाद तो उससे तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर हो जाएगा। फिर भी मैंने नमस्कार कहा, वो आवाज मुझे कहीं से भी नजर नहीं आई, क्योंकि दोस्तों जो बिजनेस को हम कर रहे हैं ना, वो दुनिया को समझाने के लिए आवाज का जोर से होना बहुत जरूरी है। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलिए, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलिए। ये बहरों का इलाका है मेरे दोस्त, जरा जोर से बोलेंगे। दोस्तों नमस्कार। जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाइए, जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाइए, जितनी सीटी मार सकते हो मारिए, क्योंकि किसी महान पुरुष, हाँ बिल्कुल मारिए, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। दोस्तों आप चिल्ला रहे हैं, चिल्लाइए, सीटी मार रहे हैं मारिए, मगर एक चीज ध्यान रखिएगा, उस सीटियों में, उस चिल्लाहट में एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोल तो रहे हैं कि मैं साल के 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, मगर क्या उस चिल्लाहट में साल के 1 करोड़ रुपए कमाने का गुर्दा है? गुर्दा है? क्या मैं समझा पा रही हूँ? चलिए दोस्तों, आगे बात करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं। दोस्तों मेरा नाम सीमा कश्यप है, मैं दुर्ग जिले में रहती हूँ, स्टेट छत्तीसगढ़। और जिस तरह से बिजनेस आपको मिला उसी तरह से मुझे भी ये बिजनेस मिला, और इस अपॉर्चुनिटी को कोई भी व्यक्ति ढूंढने नहीं जाता, चूज नहीं करता, बाई चांस इसे मिल जाता है। यस या नो? जैसे आपको भी किसी व्यक्ति ने प्लान दिखाया, वैसे ही मुझे भी ये प्लान मिला। उस समय इंश्योरेंस सेक्टर में मैं कार्य किया करती थी। 15 साल नौकरी करने के बाद मुझे एक चीज, जब ये प्लान देखा तो एक बात तो समझ में आ गई कि सीमा नौकरी करने जब जा रही है तब भी अकेली, और जिस दिन वहां से रिटायर होगी उस दिन भी अकेली होगी। बिजनेस देखा तो एक चीज समझ में आई कि 12 साल में भी 8190 की टीम बन गई, तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, टीम काम करेगी और मैं जिंदगी भर पैसे कमाऊंगी। नेचर जो कराती है वही तो करना था, एक प्रोडक्ट लेना था और प्रमोट नेचर करवाती है, प्रमोट करना था। यस या नो? वहां पैसे नहीं मिल रहे थे, यहाँ पैसे मिल रहे थे, नुकसान कुछ नहीं था, कॉमन सेंस लगाया और ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं ना भी बोल सकती थी, मगर मेरे मुंह से हाँ निकला, क्योंकि ईश्वर शायद चाहता था कि साल के 1 करोड़ 4 लाख रुपए मैं कमाऊं। और दोस्तों आप मेरे लिए नहीं, अपने लिए अपनी जगह पे बैठ के ताली बजाइए कि आप भी, हो सकता है इस बिजनेस को ना बोल सकते थे, मगर आप लोगों ने भी हाँ बोला है। आपने भी हाँ बोला है, इसका मतलब ईश्वर चाहता है कि आप भी साल के 1 करोड़ 4 लाख रुपए कमाएं। यस या नो? यस या नो? तो दोस्तों इस तरह से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और लगातार कुछ नहीं किया, केवल वही किया जो मेरे आदरणीय सीनियर ने बताया। क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, वो बताते गए और मैं उस बात को मानती गई। क्योंकि इस बिजनेस में एक चीज बताई जाती है कि आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपको बाहर का ज्ञान काम नहीं आता। यस या नो? कोई यहाँ वकील आता है, डॉक्टर आता है, तजुर्बेकार लोग आते हैं, काफी लोग आते हैं, मगर मैं ट्रेनिंग सेंटर में एक ही चीज सीखी कि आप कुछ भी हो, कुछ भी, कितने भी बड़े औहदे में हो, मगर
छोड़कर आइए, तभी आप साल के 1 करोड़ रुपए कमाएंगे। दोस्तों, मैं खुश नसीब हूं कि मुझे बीच में भटकाव बहुत मिले, जैसे कि सोनी सर ने कहा कि कुछ लोग कुछ दिन करते हैं, नहीं होता है तो चले जाते हैं। आज मैं केवल आपको ये बोलने आई हूं कि साल के 1 करोड़ कमाने का मौका भगवान ने दे दिया, हमारे मुंह में सरस्वती ने वास किया और हमने यस बोल दिया, यस या नो? मगर क्या ये साल के 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए हम किसी के भरोसे बैठे हैं? तो मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, कुछ लोग ना किस्मत के भरोसे बैठे होते हैं, यस या नो? कुछ लोग किस्मत के भरोसे बैठे होते हैं, पर मेरा तजुर्बा कहता है, आपका नहीं पता, मेरा तजुर्बा कहता है कि किस्मत से सिर्फ लोग मिलते हैं मगर अचीवमेंट मेहनत से मिलती है। तो दोस्तों, किसी के भरोसे मत बैठिएगा, वो वही व्यक्ति बनेगा जो दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा। हम चाहते हैं कि कोई हमको साल के 1 करोड़ रुपए कमा के दे मगर मैं कुछ ना करूं, ऐसा होने वाला है क्या? ऐसा होने वाला है क्या? दोस्तों, कहा जाता है कि खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती, उसमें कुछ भरना जरूरी होता है उसे खड़ा करने के लिए। उसी तरह बिना ज्ञान के आप साल के 1 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते। बाहर आप कितना ज्ञान लेते हैं, उससे क्या मिला मुझे नहीं मालूम, केवल फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे प्लान आ जाने से, सॉरी इसे गलत ना समझे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे प्लान को मैं आऊंगा और केवल स्पीच सुनूंगा तो साल के 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे, ऐसा होने वाला है क्या? दोस्तों, आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। अब ये मोटिवेशन किस बला का नाम है? दोस्तों, मैं ये बताना चाह रही हूं कि दुनिया में मोटिवेशन ना 2 प्रकार के होते हैं। स्लाइड मत चलाइए, रहने दीजिए। मोटिवेशन 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है, यस या नो? मुझे एक चीज समझ में आती है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि कोई मुझे धक्का लगाता रहे तो मैं आगे बढ़ूंगा, और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, ये मेरी जिंदगी है, मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, मैं खुद कर लूंगा। इसे मैं ऐसे समझाती हूँ। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था, उसे अपनी बेटी की शादी करनी थी। उसने नगर में ढिंडोरा, समझते हैं ना, छत्तीसगढ़ी भाषा है आमटी वाले, पिटवा दिया, हाका पाना भी बोलते हैं, है ना, कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा जो बहुत वीर होगा। अब वीरता को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उस नगर में एक नदी थी, उसमें बहुत सारे मगरमच्छ थे, उस नदी में कोई नहाता नहीं था क्योंकि मगरमच्छ खा जाएगा। तो राजा ने कहा कि अगर इस नदी को कोई पार करता है, पार कर लेता है, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। नगर में जब ये चर्चा होती है और नियत तिथि जो दिन तय होता है, वहां गांव वाले नदी के चारों तरफ आ जाते हैं, अरे भाई कौन राजा की बेटी से शादी करेगा, अब अगला राजा वो बनेगा। काफी लोग गांव से आते हैं, बहुत गांव में भीड़ लग जाती है, सब लोग देखना चाहते हैं कि अब इस चुनौती को कौन स्वीकार करेगा। सुबह से भीड़ लग जाती है, काफी टाइम हो जाता है, सब लोग नदी की तरफ देखते रहते हैं कि कौन उसमें जंप मारेगा और पार करेगा, मगर कोई भी करता नहीं। सब लोग नदी की तरफ देखते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, पर अचानक एक छपाक सी आवाज आती है और सब लोग देखते हैं एक लड़का तेजी से तैरता हुआ उस पार चला जाता है। गांव वाले बड़े खुश होते हैं कि हमको नया राजा मिल गया, उसको गोद में उठाते हैं और राजा के पास ले जाते हैं और खुशी खुशी बोलते हैं कि महाराज, आपका दामाद हमें मिल चुका है, अगला राजा मिल चुका है, राजकुमारी के लिए राजकुमार मिल चुका है, ये देखिए यही है। उसको गोद में इस तरह उठाए रहते हैं जैसे हमारे जीवन को उठाया था। वो बोल रहा है बेचारा, उतारो उतारो, गिर जाऊंगा, पर आप देख रहे हो खुशी। देखो दोस्तों, ये सिस्टम की ताकत है। जो अचीवमेंट लिया है वो तो खुश है, मगर जिसने अचीवमेंट नहीं लिया उससे ज्यादा खुश है। वो बोल रहा है छोड़ो छोड़ो, पर नहीं राजा की जय, नहीं राजा की जय, नहीं राजा की जय करके राजा के पास ले जाते हैं। राजा उसके पास जाता है और खुश होता है, उसको बोलता है कि अरे वाह, पूरे नगर में तुम ही एक बहादुर हो, पहले ये तो बताओ तुम्हारी बहादुरी की कहानी, कि तुम्हें क्या डर नहीं लगा, नदी में छलांग मार दी, इतने सारे मगरमच्छ से लड़के तुम पार करके आ गए, अपनी वीरता का राज तो बताओ। तो सारे लोग उसको पकड़े रहते हैं। वो झल्लाते हुए राजा को बोलता है, राजा जी ये सब मैं आपके सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले सबसे पूछो कि उस नदी में मुझे धक्का किसने मारा। मैसेज शायद मिल गया होगा। ये बिजनेस में आने के बाद ना
तूने मेरे 8,000 रुपए ले लिए, 10,000 रुपए ले लिए, ये ले लिया, वो ले लिया। सिल्वर होने के बाद, गोल्ड होने के बाद, कुछ भी होने के बाद थोड़ा सा कोई कुछ बोल देता है, थोड़ा सा कुछ भी कोई बोल देता है, हम इस बिजनेस से क्विट करना आरंभ कर देते हैं। यस या नो? यस या नो? हम उस व्यक्ति की तरह हो गए हैं जो ये नहीं देख रहा है कि किसी ने मेरे अंदर क्वालिटी देखी तभी तो धक्का मारा ना, हाँ या ना? कि तू राजकुमारी से शादी कर सकता है, तू राजा बनने योग्य है, और धक्का मारा और राजपाट मिल गया। पर उस बेवकूफ को कौन समझाए? राजा से सवाल कर रहा है, उससे लिपट जाना चाहिए, पर राजा से सवाल कर रहा है। पहले ये पता लगा मुझे धक्का किसने मारा था, मतलब आई हुई अपॉर्चुनिटी को खो रहा है। उस गधे को ये भी नहीं पता कि राजा बोलेगा अच्छा बाय चांस गिर गया था, अब तुझे बेटी नहीं मिलेगी। यहाँ सीनियर से यही पूछा जाता है, मुझे इस बिजनेस में क्यों लाया, मुझे बिजनेस में क्यों लाया, मुझे बिजनेस में क्यों लाया? सीनियर को यह बताया जाता है कि मैं बहुत एहसान कर रहा हूँ इस बिजनेस में आके। यस या नो? मुझे ये बताइए, जब हम पैसे कमाएंगे तो क्या हम किसी को देने वाले हैं? दोस्तों, बिजनेस आपका है, परिवार आपका है, फैसला आपका है, तो अपनी इस सारी चीजों का दोषारोपण आप किसी और को नहीं दे सकते। आज यहाँ काफी महिलाएं मंच पे आई, मैं काफी ध्यान से सुन रही थी। मैं चाहूंगी, वैसे सभी साथियों के लिए तालियां होनी चाहिए, पर ज्यादा तालियां उनके लिए जिन महिलाओं ने यहाँ अपने अचीवमेंट बताए। जैसे है ना, हमारे देश में ना महिलाओं को बहुत कम अवसर मिलते हैं। यस या नो? अगर वो 12 घंटे घूम सकते हैं तो हमें 2 घंटे घूमने की ही अनुमति होती है। यस या नो? तो बहुत अच्छा लगा स्पीच सुनकर। उन्होंने बताया मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, मगर वो कर गई। मैं वही समझाना चाहती हूँ, उनके अंदर मोटिवेशन कैसे आया, कर गुजरने का मोटिवेशन कैसे आया? दोस्तों, मोटिवेशन मार्केट में मिलने वाली कोई चीज नहीं होती, मोटिवेशन आपके अंदर होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मार्केट में बहुत सारी चीजों से आप सीख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ, अचानक ना भगवान, हमें पता होता है कि हमें कुछ करना है, अचानक भगवान ना एक माध्यम भेज देता है, आपको किसी रूप में भी भेज देता है। जैसे फॉलोअप के समय हम उनके दिल में चोट पहुंचाते हैं। यस या नो? पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते? बहुत चीज बोल देते हैं, बहुत चीज। ये उसके लिए नहीं है, ये उनके लिए है कि उसे लगता है कि ये क्या है, मीठा खिलाने से नहीं मान रहा है, इसलिए कड़वा खिलाना होता है, क्योंकि दवा कड़वी होती है इसलिए कारगर होती है दोस्तों, मगर हम उसे दुश्मन समझते हैं। मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ, जो आपकी तारीफ करता है, आपकी आपकी तारीफ करता है, वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। पर मैं आपको ये बता दूं, जिंदगी में जो आपके दिल में चोट पहुंचाता है और आपकी कमी निकालता है ना, वही आपका सच्चा दोस्त है। अब मुझे बताइए, ये महिलाएं जो आई थी, उनके अंदर मोटिवेशन कैसे आया होगा? इन्होंने, मैं जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ना, इन्होंने ना अपने आप को खुद मोटिवेट किया होगा, खुद मोटिवेट किया होगा, क्योंकि महिलाओं को गिराने के लिए हर व्यक्ति खड़ा हुआ है, हर व्यक्ति खड़ा हुआ है। मगर मैं इतना जानती हूं, मैं भी महिला हूं, मुझे एक चीज समझ में आती है कि हम जिसके साथ ब्याह जाते हैं, अपने पति से बहुत उम्मीदें करते हैं। यस या नो? गहने होने चाहिए, घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पर आप सोच कर देखिए, एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि जो घर बनता है ना, उसकी छत पति पत्नी के सर पे होती है, मगर लोन होता है ना, वो सिर्फ पति के सर पे होता है। अगर वो खुद मोटिवेट कर लेती कि मेरा पति 50 कमाता है, मैं उसको 5,000 रुपए कमा के दूंगी, 5,000 कम, मैं सिर्फ अभी महिलाओं की बात कर रही हूँ। हो सकता है मुझे देखकर ये लग रहा होगा कि मैडम रेड क्लब तक आई है और क्या ऐसा बोल दें, तो मैं अपनी बात ही करूंगी। और महिलाओं की बातें सुनकर जेंट्स को तो और आग लग जानी चाहिए कि महिला कर सकती तो पुरुष तो कर ही सकता है। यस या नो? मुझे एक चीज समझ में आई कि सीमा, अगर तुम्हारे हस्बैंड 50 कमाते हैं और तुम 5,000 भी कमा के नहीं दे रही हो, तो मतलब क्या है? अर्धांगिनी किस काम की? ये चीज मुझे मोटिवेट करी। खाली लोग बोलते हैं कि अर्धांगिनी है और बोल देते हैं कि गाड़ी के 2 पहिए हैं, मगर एक पहिया तो बढ़िया है, हवा से भरा हुआ है, और वो जिंदगी की गाड़ी खींच रहा है, मगर पीछे जो महिला वाला पहिया है वो पंचर है। आप देखना, सर्वे ये बताता है दोस्तों, अगर कुछ महिला है यहाँ पर, अगर ये बोल रही हैं कि मैडम मेरा पति मना करता है, मेरी सास मना करती है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ना किसी का पति मना करता है, ना किसी की सास मना करती है, केवल मना आप अपने आप को करते हैं। अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और की
तो फ्राइडे ट्रेनिंग का रूटीन मैं आपको बता दूं, मैं फ्राइडे ट्रेनिंग को दुर्ग से रायपुर जाती हूँ, 50 किलोमीटर पड़ता है, मुझे पता है मेरा परिवार डिस्टर्ब होगा, शुक्रवार को दोनों टाइम का खाना एक टाइम में बना देती हूँ। प्यार से बोलो कि क्या आप गरम करके खा सकते हो? क्या उनको पता नहीं कि 2 टाइम का खाना बनाने में टाइम लगेगा? मगर हम क्या करते हैं इस बिजनेस में आने के बाद भी, वही रूटीन से चलते हैं। मानते हैं इस बात को? इसी रूटीन से चलते हैं। और महिलाओं की बात करूं तो अपने बच्चों से बोलते हैं समय पे उठ, समय पे पढ़, समय पे स्कूल जा, समय पे ये कर, समय पे वो कर। नालायक मेरा नाम रोशन नहीं करेगा। मैं एक चीज बता दूं, हम बच्चों के भरोसे बैठे हैं कि तू मेरा नाम रोशन कर, तू मेरा नाम रोशन कर। क्या हम अपना नाम रोशन नहीं कर सकते किसी और के भरोसे बैठे? और मैं एक चीज बता दूं, उन्हीं के बच्चे नाम रोशन के माता पिता वर्किंग होते हैं। आप सर्वे देखो, बच्चों को पता है मेरी मम्मी और मेरे पापा रोज मेरे सपने के लिए कितना फील्ड में धक्का खा रहे हैं, उसको पता है। और जिनकी मम्मी पापा की बात करूं, अगर लापरवाह हैं हम अपने काम के प्रति, अन्यथा मत लीजिएगा, अपने काम के प्रति अगर हम लापरवाह हैं, तो मैं एक चीज बता दूं, वो बच्चा ऐसे तो कुछ नहीं बोलता, मगर मन ही मन में बोलता है। अपना तो कुछ करते नहीं और मुझे सुनाते रहते। बच्चे के मन में यही आता है, वो मुंह में नहीं बोलता। दोस्तों, मैं केवल इतना ही बोल रही हूँ कि एक खूबसूरत महिला ही दूसरे को खूबसूरत बना सकती है। आप देखना, पार्लर जाएंगे, महिला सुंदर रहती है, यस या नो? उसका काम क्या है? बस सूरत को सुंदर बनाना, यस या नो? तो उसी तरह महिलाओं से बोलूंगी, अगर आप सफल माँ हैं तभी आपका बच्चा सफल होगा। एक सफल व्यक्ति ही दूसरे को सफल बना सकता है। मगर हम जो काम हमको मिला हम वो कर नहीं रहे, हम नहीं कर रहे हैं। हम इस बिजनेस में आके नखरे कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस दिन आपने 40 लाख का प्लान देखा था और फॉर्म साइन अप किया था, उसी दिन वो 40 लाख आपके अकाउंट में आ गया था। केवल प्रोसेस बाकी है। आप प्रोसेस से मत भागिए, आप प्रोसेस से मत भागिए। कोई मना कर देता है, हम चले जाते हैं, यस या नो? यस या नो? कोई बोल देता है, अक्सर होता है, मेरी एनिवर्सरी है, मेरे बच्चे का बर्थडे है, ये है वो है करके हम ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं, यस या नो? अभी सर ने बताया सी फॉर कंसिस्टेंसी। अगर आपके बच्चे की तबीयत खराब है और उन्होंने कहा है कि 3 साल तक इसे कंटिन्यू दवाई देना, एक दिन भी मिस करोगे फिर से शुरू करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो आप क्या करते हो? आवाज नहीं आ रही। आप क्या करते हो? यहां भी यही कहा जाता है 3 साल कंसिस्टेंसी के साथ आप ट्रेनिंग को और प्लान को और ग्रुप मीटिंग को और जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको कंसिस्टेंसी से 3 साल आप कंटिन्यू करिए। मैं आपको लिख के देती हूं, कोई भी आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकता। मगर कोई भी इस बिजनेस को, या हमारे घर में समस्या आती है तो हम क्या करते हैं? इसे क्विट कर देते हैं, यस या नो? या कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी आते हैं कभी नहीं आते। मैं केवल ये बोलूंगी दोस्तों, आप अगर सेल्फ मोटिवेट हैं तो इस बिजनेस से, या आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपको कोई हटा नहीं सकता। मगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा सीनियर आएगा या कोई आएगा। देखिए, दुनिया में ना आपके जीवन में 3 लोग तो हमेशा आते हैं। पहला माता पिता और तीसरा गुरु, यस या नो? मगर हमारी बदकिस्मती यह है कि इन तीनों के अलावा हम दुनिया की हर बात मानते हैं। मैं आपको, अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है दोस्तों, तो आप एक काम करिए, माता पिता और गुरु की बात मानिए। बस ये 3 लोगों की बात मानेंगे ना, सफलता तो झक मार के आती है। दिक्कत क्या है पता है? हमें ये लगता है ये 3 के अलावा ना पूरी दुनिया अच्छी है, और वो हमको कुछ बोलता है तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। अपने दिल से पूछिए दोस्तों, मैं अपने आप से यही बातें करती हूँ। अभी सर कुछ बोल रहे थे, बहुत सारी बातें सर भी बोल रहे थे कि कुछ लोग ना बहक जाते हैं। इस उम्र में आने के बाद सबको समझ में आता है, मुझे मालूम है, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती है, मार्केट में निकलोगे तो। मगर आप प्राकृतिक से सीखिए। कमल ना कीचड़ में रहकर अपने आप को गंदा होने नहीं देता, क्लियर? गुलाब कांटों के साथ रहकर भी अपनी सुंदरता नहीं खोता दोस्तों। ये सारी चीजें अपने ऊपर लागू होती है, अपने ऊपर लागू होती है। अगर आपको कोई भटका रहा है, अपने दिल से तो पूछो। कोई रोक रहा है इस बिजनेस को मत कर, ट्रेनिंग में मत जा, प्लान में मत जा, अपने सीनियर को मत पूछ, अपने आप से बात करो। मैं तो चंद लाइनों में बताना चाहूंगी, चोट लगे और आंखों में आंसू भर लूं, इतना वक्त कहां है?
चोट लगे और आंखों में आंसू भर लूं, इतना वक्त कहां है। दिल खोल के किसी पे मर लूं, इतना वक्त कहां है। तुम कहते हो रुक जा, अभी मेरे बच्चों के सपने पूरे नहीं हुए हैं, इतना वक्त कहां है। दोस्तों, दुनिया में जिसके अंदर मोटिवेशन, खुद से सेल्फ मोटिवेशन रहा, उन्होंने आगे काम कर लिया। हाँ, सपना नहीं था तो एक किसी ने चोट पहुंचाई, जैसे कि हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी अपना अच्छे से वर्क कर रहे थे, देश तो गुलाम था ही, अचानक किसी ने ट्रेन से फेंक दिया, सीने में आग लग गई, तूने ट्रेन से फेंका है, तुझे देश से निकाल दूंगा। उनको किसी ने मोटिवेट नहीं किया, अकेले चलता गया, अकेले चलता गया, चलते गए चलते गए चलते गए। हम भी यहाँ अकेले चलते हैं और कुछ लोग बोल देते हैं कि तुम पागल हो, तुम पागल हो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? मैडम मेरा तो कोई ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, कोई प्लान में नहीं आ रहा, गांधी जी के साथ भी कोई नहीं आ रहा था। पर दोस्तों, एक चीज देखो, एक समय के बाद उनको कोई पसंद करे या ना करे, झक मार के उनका फोटो जेल में तो रखना ही पड़ता। थॉमस अल्वा एडिसन सभी जानते हैं ना? सभी जानते हैं ना? आप सोच के देखिए, इतने बार एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद, कहा जाता है 9999 एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद काम नहीं हो रहा था। उनको भी दुनिया पागल बोल रही थी, पागल बोल रही थी, पागल बोल रही थी। कौन कर रहा था उनको मोटिवेट? उनको तो दुनिया तो डिमोटिवेट कर रही थी। उनको कौन कर रहा था? वो खुद कर रहे थे, वो खुद कर रहे थे। अब आपको लग रहा है ये क्यों कर रहे थे? मैं आपको बोल दूं, वो पागल थे, वो पागल थे। मैं आपको बता दूं, अगर दुनिया जो कर रही है वो समझदार, वो काम आप करेंगे तो वो समझदारी कहलाती है, और हम समझदार बने रहना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, समझदार आदमी ज्यादा बड़ा पैसा नहीं कमाता। अब ये लग रहा है मैडम ये बिजनेस करता हूं तो मुझे पागल बोलते हैं लोग, तो मैं आपको एक चीज बोल दूं, पागल आदमी ही इतिहास रचते हैं दोस्तों। ये बिजनेस दुनिया का ऐसा अद्भुत बिजनेस है जो आपको समय, पैसा, मान सम्मान सब कुछ देगा। अभी सोनी सर बोल रहे थे कि आप लोगों ने क्या देखा मुझे नहीं पता, कुछ लोगों ने बताया, मैं भी अपनी बात बता रही हूँ। एक बार ऐसे एक शो हो रहा था, मेरे आदरणीय शर्मा सर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगी उनके लिए जोरदार तालियां। तालियां इसलिए, ये वही महान शख्सियत है जिन्होंने सड़क के काम, नहीं सर बहुत गलत वर्ड हो जाएगा, अगर ऐसा फंसाया है तो इतनी तालियां मिलती है तो मैं चाहूंगी आप सभी फंसे। ये वो शख्सियत हैं जो, क्या बोलूं, मार्केट के कंकड़ को, सड़क के कंकड़ को उठा के ऐसे तरासा जो आज एक स्टेज की शोभा बन चुकी है दोस्तों। तो सबसे पहले तो ना मैं एक चीज बोलूंगी, आप ना उस शख्स को तहे दिल से धन्यवाद दीजिए, चाहे वो बिजनेस में है या नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई ना, अपॉर्चुनिटी दिखाई ना, आवाज नहीं आ रही, अपॉर्चुनिटी दिखाई ना, बस उसका धन्यवाद। माता पिता को गाली मत दीजिए, आपकी माँ ने कुछ नहीं किया आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, 9 महीना खून पिलाया ना तो धन्यवाद, जीवन में लाया ना धन्यवाद, इस बिजनेस में ला दिया, साथ देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो ठीक है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, जिस दिन से सर के साथ ज्वाइन किया उन्होंने उंगली पकड़ के सारी चीजें सिखाई दोस्तों, सारी चीजें सिखाते गए। पर बस मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ कि कब तक कोई आदमी आपको धक्का देगा? सीनियर हो, माता पिता हो, माँ भी ना एक समय के बाद गोद से उतार देती है। आप अपने सीनियर की बात करते हो, अब आप बोल रहे हो सीनियर की गोद में चढ़ा रहूंगा तो आप भी एक दिन सीनियर बनोगे, यस है ना? तो सबसे बड़ी बात है, मोटिवेट करने के लिए सीनियर बैठा है, नहीं है नहीं बोल रही हूँ, बट एक लाइन बोलती हूँ कि पूरी जिंदगी सीनियर आप ही को समझाता रहेगा तो आपकी टीम को कौन समझाएगा? जीवन भर आप ही अपने माता पिता के गोद में बैठे रहोगे तो आपके बच्चों को गोद में कौन लेगा? क्या मैं समझा पा रही हूँ? क्या मैं समझा पा रही हूँ? तो दोस्तों, सेल्फ मोटिवेशन, अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो तो कोई और मोटिवेट नहीं करेगा, आप खुद जो आपको समझा रहा है सोचिए वो भी पिता है, वो अपने बच्चों के लिए मोटिवेट है, उनके सपनों के लिए मोटिवेट है कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मोटिवेट नहीं हो सकते? मैं केवल यही बोलूंगी, धन्यवाद सिस्टम का, सीनियर का, कंपनी का, हमें ऑफर प्रोवाइड करती है, मोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ करती है, बट डॉक्टर का काम है दवा देना। आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं उसको क्या पता?
सीनियर का काम है आपको ज्ञान देना, सब चीज बताएगा। मैं भी यहाँ से बता रही हूँ, अप्लाई नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। जहाँ अच्छी बातें बताई जाती है, बाहर की हम बुरी बात लोगों से सुन लेते हैं, वो कुछ भी बोल देता है, हम मान जाते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ से एक मैसेज यही दूंगी कि सीनियर का तो बहुत साथ रहा, पर जब मन खराब हुआ, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया। वीडियो देखिए, बुक्स पढ़िए, पर आप वीडियो देख रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, आज अचीवमेंट देखिए, ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये इंटरनल नहीं है, या एक्सटर्नल है, बाहरी चीजें आपको थोड़ी देर के लिए मोटिवेट करेंगी। मैं केवल ये बताना चाह रही हूँ, मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। आप अगर सोच रहे हैं कि कोई मुझे बाहरी मोटिवेशन देता रहे, तो हम उस गुब्बारे की तरह हैं जो किसी के हाथ में है। वो जब तक हमें पुशअप करता है, वेरी गुड बेटा, रैंक 1 करिए, 2 करिए, वेरी गुड, आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, उसके हाथ में तब तक ऊपर है, जैसे उसने हाथ हटाया आप नीचे गिर जाते हो। यस या नो? यस या नो? हम उस स्कूटर की तरह हैं, चलेंगे थोड़ी देर तक, उसके बाद फिर किक मारो सर, किक मारा तो ब्रॉन्ज बन गए, किक मारा सिल्वर बन गए, किक मारा, अरे किक मार मार के डायमंड बन जाएंगे। मगर आप ही ने सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर नहीं है, तो आपकी टीम को कौन संभालेगा? क्योंकि सर अपनी स्टोरी के माध्यम से इस चीज को समझा चुके हैं। मटका फूट गया तो नया मटका बनाना तो सीखा ही नहीं। क्या मैं समझा पा रही हूं? मैंने केवल ये बताने का प्रयास किया, इस बिजनेस में मोटिवेशन काम आता है, क्योंकि बाहरी लोग ना डीमोटिवेट करने में लगे। और सबसे पहली चीज मैं आपको, जो महिलाएं हैं उनसे बोलना चाहूंगी, एक सवाल मेरे पास आता है, मैडम आप मेरे पति को समझा दीजिए, क्योंकि वो प्लान देखने आते हैं ना, तो मेरे पति को समझा दीजिए। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको अपने पति को खुद समझाना पड़ेगा। क्यों? वो भी सुन लीजिए। आपको अपने पति को इसलिए समझाना पड़ेगा क्योंकि जो औरत अपने पति को इस बिजनेस को नहीं समझा सकती, वो दूसरे के पति को कैसे समझाएगी? आपको समझाना पड़ेगा। ये मुझे मोटिवेट करता है। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आप बाहर से ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बाहर से ले लेके बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर बहुत आगे नहीं जाएंगे। आप अपने अंदर ऐसी कुछ चीजें लाइए कि आपको ज्यादा दिन तक किसी की जरूरत ना पड़े। पिता को ना बहुत जल्दी रिटायर कर दो, ये अच्छा होता है, ये अच्छा होता है, ये अच्छे पुत्र की निशानी है। और सेल्फ मोटिवेट रहोगे, जो बच्चा बोलता है कि नहीं मम्मी मैं अपने पैसे खुद कमाना चाहता हूँ, माँ के लिए बहुत फख्र की बात है। अगर आप सीनियर को ये बोल देते हैं सर मैं अपना नेटवर्क खुद देख लूंगा, केवल आपको जब जरूरत पड़ेगी तब बुला लूंगा, तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मुझे बताइए कि इंटरनल मोटिवेशन अच्छा है कि एक्सटर्नल? बाहर से चाहिए कि खुद हमें अपने अंदर पैदा कर लेना चाहिए? अपने अंदर इतनी आग भर लीजिए दोस्तों कि सामने वाला ना आपको इस बिजनेस के लिए ठंडा ना कर पाए। क्लियर वाली बात है? यस या नो? क्योंकि मैं महिला हूँ, मैं अपनी ही भाषा में बोलती हूँ, मुझे एक चीज समझ में आती है। मैं सर्वे जो बोलता है, हमारे देश में ना पुरुषों की मौत बहुत जल्दी हो जाती है। यस या नो? कितने लोग मानते हैं इस बात को? नहीं मानते तो मैं बताती हूँ। आप देखना कि सर्वे बताता है, मैं नहीं बोलती, पुरुष की मौत जल्दी हो जाती है। रीजन ये है कि एक कमाने वाला और 6 खाने वाले। हम तो खाना खा के बढ़िया सो जाते हैं, मगर वो व्यक्ति माता पिता का इलाज कराना है, बच्चों की फीस देना है, घर का किराया देना है, ये करना है, वो करना है करके 12 घंटे की नौकरी करके आता है ना, उसको रात को नींद नहीं आती, वो करवटें बदलता रहता है। और यही कारण से एक समय के बाद ना दोस्तों, एक समय के बाद क्या होता है, उसको या ब्रेन हेमरेज हो जाता है, अटैक आ जाता है, बहुत कम उम्र में उसकी डेथ हो जाती है। मानते हैं इस बात को? एक बार की बात है, मेरी मम्मी चूड़ी पहनने गई थी, एकदम रियल घटना मैं आपको बता रही हूँ। मैं खाली ना अपने फील्ड से कुछ चीजों को सीखती हूँ, वही मैं बताऊंगी, मैं किताबी भाषा आपको नहीं बताऊंगी। तो तीजा का समय था, छत्तीसगढ़ वाले बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा मानते हैं। मेरी मम्मी चूड़ी पहनने गई थी, तो जो चूड़ी पहनाने वाली थी उसने एक चीज बोली कि बेटा तू चूड़ी नहीं पहनती। अभी भी मैंने घड़ी पहन रखी है, देखो चूड़ी नहीं पहनती। इस बात में कुछ मैं बता रही हूँ, उसमें एक मैसेज है, ध्यान से सुनिएगा। तो चूड़ी नहीं पहनती, मैंने बात टाल दिया। असल में मेरी एक आदत है, जहां फायदा नहीं होता वहां मैं अपनी एनर्जी नहीं लगाती। मेरे मामा जी ने मुझे डीडी नहीं दी थी। आज पूछते बेटा तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, मैं एक ही चीज बोलती हूँ, मामा जी डीडी लगाते हो तो 1 घंटा दूंगी, डीडी नहीं लगाते तो कोई और बात। रीजन ये है कि मैं अपने एसोसिएट
से ही बात करूंगी, मेरे प्रोस्पेक्ट से बात करूंगी, वहां मैं अपनी एनर्जी नहीं लगाती। तो दोस्तों मैं ये बता रही थी कि मेरी मम्मी चूड़ी पहनने गई, चूड़ी पहनाने वाली बहुत सारी बातें बोल दी, मैंने वहां कुछ नहीं बोला। मगर मैं एक हॉलक में गई थी, हॉलक में गई थी तो कुछ बातें हो रही थी, तो महिला ने कहा मैडम आपको पता नहीं है, आप विवाहित महिला है, आपके हाथ में चूड़ी नहीं, आपको पता है ये अशुभ होता है। तो मैंने केवल उसने ये बोला क्योंकि वहां तो एनर्जी दिखानी थी, ड्यूटी की बात है। मैडम अपनी अपनी सोच है, मैं एक चीज बता दूं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भर भर की चूड़ी पहनने से पति की उम्र बढ़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पति 50 कमा रहा है और आप 5000 कमा के देते हो तो पति की आयु बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये दकिया उन्हीं बातों से निकलिए। फ्राइडे को एनिवर्सरी है तो 6 बजे केक काटना है, वो रात को ट्रेनिंग में जाने के बाद 10 बजे भी काट सकते हो। बिजनेस आपको अपना लग रहा है तो आप कर जाएंगे, बिजनेस आपको नहीं लग रहा है नहीं करेंगे। मैं केवल इतना बताऊंगी, इस बिजनेस में आई आज 5 साल का समय हो गया है। सच में नौकरी कर रही थी, मेरे पास एक गाड़ी थी 2 व्हीलर ड्यूरो करके आई थी महिंद्रा की, उसे मैंने लिया था क्योंकि हस्बैंड जॉब में उनके पास भी, क्योंकि नौकरी ठीक से जीने और मरने नहीं देती। बहुत बड़े घर से नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, नौकरी में है हस्बैंड, उनके पास एक सुजुकी थी और मेरे पास ड्यूरो। मैंने नौकरी ड्यूटी में जाने के लिए ड्यूरो लिया हुआ था। कभी सोचा नहीं था कि ये बिजनेस मुझे बहुत कुछ देगा। कुछ नहीं आता था, माइक भी पकड़ने नहीं आता था। आज लग रहा होगा सीमा कश्यप बहुत बोल रही है, तो धन्यवाद मेरे सीनियर का और जबरदस्त बीएसएस सिस्टम का। इस बिजनेस में आई दोस्तों, ठीक से अपना शहर भी नहीं घूमा था, बहुत सारे इंडिया टूर गई। और ये सीमा कश्यप कभी सोची नहीं थी, जैसे मैडम बता रही थी कि प्लेन तो खाली ऊपर से देख लेते हैं, ये सीमा कश्यप ने 4 बार प्लेन से विदेश की यात्रा भी की। सिखाता है, घर वाले तो वही बोलते हैं ना कुछ नहीं कर पाएगी। सीनियर आपको सब कुछ सिखाता है। जब 2 व्हीलर में चलती थी तो शर्मा सर बैठे हुए हैं, मेरे आदरणीय गुरु जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया। जब भी कार चलती थी ना, मेरी नजर जो महिला कार चलाती थी ना, मुझे देखकर रियली बता रही हूँ, आप अपने आप को गाली देते हो कि नहीं देते हो, मैं अपने दिमाग में सोचती थी सीमा इस दुनिया में सिर्फ दाल चावल खाने आई है क्या? ये वर्ड थे मेरे। वो चला सकती, तू क्यों नहीं चला सकती? शायद ये वर्ड ना शर्मा सर को लग गए थे। उन्होंने जब क्रेटा ली, मैं आपको बता रही हूँ, शायद कोई ना नौसिखिया के बगल में नहीं बैठेगा। ये मैं तुम्हें सबको आते हुए वक्त बता रही थी। मगर क्रेटा की स्टीयरिंग मेरे हाथों में थी, मुझे आता नहीं था। बगल में बैठे और कहा सीमा मैडम चलाओ। मैं बोली सर 15 लाख की क्रेटा, ये तो हाथ हिल रहा है, नहीं चलाओ। वो बगल में बैठे हैं, उनको पता नहीं ये कहाँ ठोकेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। सीनियर ऐसा होता है दोस्तों, बिजनेस में लाया तो आपका हाथ नहीं छोड़ता है। अरे मरेंगे, जी रहे हैं साथ में मरेंगे। ऐसी चलाती गई गाड़ी, चलाती गई। एक दिन ऐसा आया कि मेरे हाथ कांप गए, अचानक कोई सामने आ गया, हाथ कांप गए। डर के मारे मैंने स्टीयरिंग छोड़ दी और सर को बस इतना ही बोला, सर मैं नहीं चला पाऊंगी। डर गई पूरी अंदर से, सर नहीं चला पाऊंगी। मैं केवल ये बताना चाह रही हूँ, सीनियर आपको आगे बढ़ाने के लिए किस हद तक जाता है। उन्होंने कहा ट्राई करो। मैंने कहा सर नहीं होगा। गुस्सा आया, गेट को खोला, उतरिए बोला, उतरी मैं। और जैसे मैं बगल की सीट में आके बोली, केवल इतना ही कहा, जीवन में तुम कुछ नहीं कर सकती। आज के बाद मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने कहा तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकती। तुम सही बोलती थी कि तुम यहाँ दाल चावल खाने गए। मैं घर गई, मैंने स्टीयरिंग नहीं पकड़ा, मैं घर गई, बहुत सोची। दूसरे दिन मैंने सर को कहा सर मुझे कार चलानी आती है, मैं कार चलाऊंगी। आज की उस दिन की बात है दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ। आज दुर्ग से लेकर सर ने तो चलाया और सर जब थके तो सर ने कहा स्टीयरिंग मेरे हाथों में दिया और उस दिन मेरा हाथ कांपा था। आज दुर्ग से लेकर जबलपुर तक सीमा मैडम ने वो गाड़ी खुद ड्राइव कर दिया। कार क्यों लेते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं आपको बता दूं, सीमा कश्यप ने कार रोड पे चलाने के लिए नहीं, उनकी छातियों पे चलाने के लिए ली है, जिन्होंने डीडी नहीं दी है। क्योंकि पहले क्या ऐसा काम है, आज कार खड़ी है ना तो आके बोलते हैं यार तू तो आगे नहीं कर रही, तू तो आगे नहीं कर रही। दोस्तों समय बहुत हो रहा है, केवल जिंदगी का तजुर्बा बताया। आज मैंने केवल वो टॉपिक को कवर किया है दोस्तों जो जीवन में बहुत काम आते हैं। मोटिवेट रहिए, दूसरों के भरोसे नहीं, स्वयं के भरोसे।
स्वयं के भरोसे अपने आप को मोटिवेट करिए। नई मोटिवेशन आता अपने बच्चों की तरफ देखिए, पति की तरफ देखिए, जिन्होंने आपको कुछ साल दिए हैं कि जाओ कुछ कर जाओ। सही है, सही है। और अपॉर्चुनिटी को दिखाइए। आप कुछ लोगों को शर्म आती है ना अपॉर्चुनिटी दिखाने में, यस या नो? यस या नो? तो मैं एक चीज बता दूं, अगर कुछ महान शख्स लोग शर्म करते ना तो आज भी छोटे छोटे बच्चों की ना शादियां होती। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर जो चीज आपको गलत लग रही है उसे बताइए। कुछ लोगों ने बताया कि आप गलत कर रहे हो, बच्चों की शादी मत करिए, सती प्रथा बंद करिए, लोगों को, महिलाओं को जलाना अच्छी बात नहीं है। अगर वो लोग ये बोलते कि नहीं ये होने दो, हम घर घर जाके समझाना नहीं चाहते किसी को, मैडम वो भगा देगा, ये कर देगा, वो उनके बारे में सोचिए जिनको पता था ये गलत है। आपको भी पता है कि नौकरी कर रहा 10,000 कमा रहा, साल के 1 करोड़ रुपए कमा सकता है, तो आपके पास जो चीज है वो बताते क्यों नहीं? बताने में कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? हम किसी के घर में नहीं घुसते, उसके पापा कुछ बोलेंगे, मम्मी कुछ बोलेगी, भाई कुछ बोलेगा, हमें डांट देंगे, भगा देंगे। मुझे बताइए, घर में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा था, नहीं पढ़ाया जा रहा था, घर घर घुसी की नहीं, महिलाएं हो या पुरुष हो, घर घर घुसे की नहीं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हाँ या ना? मैं समझाना ही चाह रही दोस्तों कि अपना विचार रखना अत्यंत जरूरी है। अपना विचार अत्यंत जरूरी है रखना। कुछ लोगों ने विचार रखा इसलिए हमारा देश विकास कर रहा है। आप विचार रखिए, आपके पास एक विचार है, एक योजना है, हाँ या ना? इसे रखिए, इससे देश बढ़ेगा। सर्वे बताता है कि अगर एमएलएम इंडस्ट्री में अगर कुछ परसेंट लोग भी आ गए ना तो हमारे देश से 33% बेरोजगारी खत्म हो सकती है। इसलिए आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दिखाइए दोस्तों। प्यार बांटूंगी इस दुनिया में मेरे दोस्त, इतना प्यार बांटूंगी दुनिया में मेरे दोस्त, मेरे जाने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा।